और देवभूमि में अब बात करेंगे। देवभूमि एक्सप्रेस में बड़ी खबर की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने एक बहुत अहम फैसला लिया है। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान हुआ है। 28 नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला हुआ है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो देवभूमि में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जाहिर किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड को 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की सौगात और इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से आभार भी जाहिर किया गया है। तो उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने उत्तराखंड को इसके लिए चुना है। इसके लिए विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। प्रदेश में अधिकारियों को भी मत्स्य पालन के सरकार के उद्देश्य को धरातल पर उतारने को लेकर उनके कार्यों की सराहना की है। कहा कि प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी कम होने के साथ ही मत्स्य पालन में भी तेजी आएगी। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और कोशिश यही करेंगे कि मत्स्य पालन की बहुत बड़ी स्कोप हमारे उत्तराखंड में है, स्पेशली जो 10 पर्वतीय जिले हैं हमारे, उसमें ट्राउट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और 200 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को करी थी कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ट्राउट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए और देगी, जिसका हमने FIDF में पूरा प्लान बना के भेज भी दिया है। कोशिश हमारी यही है कि लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड को मत्स्य पालन में आगे बढ़ाया जा सके। दून वासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आढ़त बाजार के निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। आढ़त बाजार निर्माण के बाद लोगों को जाम जैसी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। करीब 126 करोड़ की लागत से नए आढ़त बाजार का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा STP, फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलिटेक्निक होटल, गेस्ट हाउस, पार्क का निर्माण भी होना है। मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश हैं। जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आढ़त बाजार स्थित है और आढ़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा। तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहाँ निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। और उसके बाद चूंकि वहाँ पे हम लोगों ने, जो हमारे 300 कुछ व्यापारी हैं, जिन लोगों ने स्थान के बदले स्थान या जो भी उनके हमारी आपस में बातचीत हुई है, उसके आधार पे फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे। देहरादून के विकास नगर में हर्बल दवा कंपनी पर छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया। इसके बाद कंपनी मालिक सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हुई है। आपको बताते चले कि पुलिस विभाग को छरबा लांघा रोड इंडस्ट्रियल एरिया पर नकली हर्बल दवा कंपनी में नशीली दवाई बनाने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दवा फैक्ट्री से नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। सभी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल्स और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे और 400 ऐसी बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स विभिन्न दवाइयों के बरामद हुए हैं। हमारे द्वारा इस संबंध में थाना सहसपुर पर NDPS की धारा 8, 22 और 29 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। 8 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार मंदिर में पूजा अर्चना होगी। गद्दी स्थल पर चारों धामों के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कल से इसकी शुरुआत हो रही है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे दर्शन पूजन करने के लिए। आपको मालूम है कि चारधाम यात्रा को लेकर के भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। यात्रा क्योंकि बंद हुई है, लेकिन गद्दी स्थल पर दर्शन पूजन किया जा सकेगा और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री कल मौजूद रहेंगे। पूरे विधि विधान के साथ इसकी शुरुआत कल होने वाली है। खबर लक्सर से है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की कई वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया। एसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि इन शातिर चोरों ने पिछले दिनों लक्सर के रायसी और सुल्तानपुर इलाके में कई कारोबारी की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दोनों के पास से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ जेवरात भी बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि इनके खिलाफ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी के भी कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद इनको पकड़ा गया। तो लश्कर में खानपुर थाना क्षेत्र के कई ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर दबंगई दिखाने और पुलिस पर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर ग्राम प्रधान और खानपुर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने रास्ते में जाते समय कई बार मारपीट की। शिकायत पुलिस में कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। वहीं हरिद्वार में अवैध खनन के मुद्दे को लेकर मातृ सदन आश्रम और जिला प्रशासन आमने सामने है। मातृ सदन के संतों ने प्रशासन और पर ड्रेजिंग के नाम पर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही ड्रेजिंग का चैनलाइजेशन कराया जा रहा है। अवैध खनन का विरोध कर रहे संतों ने एसडीएम, एडीएम और खनन अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए तत्काल खनन रोकने की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि खनन संबंधी काम नियमों के मुताबिक हो रहे हैं। इसके बाद नाराज मातृ सदन के संतों ने अनशन की चेतावनी दी।